जब भगवान ने कहा अर्जुन ये उस द्रोणाचार्य के पुत्र ने, उस मूर्ख अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का संधान कर दिया है, और तुम जानते हो क्योंकि तुम भी धनुर्धर हो कि अकाट्य है, इसका उत्तर किसी और शक्ति से नहीं दिया जा सकता। तो भगवान ने आज्ञा दी कि तुम भी ब्रह्मास्त्र का संधान करो। यहां बात क्या है, विचारणीय है। यहां देखने योग्य बात क्या है, भगवान की आज्ञा के बिना अर्जुन ने ऐसा नहीं किया। भगवान ने आज्ञा दी तब अर्जुन ऐसा करते हैं। इसे ही कहते हैं कृपा पात्र होना। जो ऐसा होगा वही कृपा पात्र होगा, जो आज्ञावर्ती हुए। भगवान ने आज्ञा दी तुम भी करो ब्रह्मास्त्र का संधान। अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र का संधान कर दिया। अब तो भाई दो ब्रह्मास्त्र, प्रलयकालीन अग्नि के समान वो प्रचंड तेज सारी सृष्टि को जलाने लगा। और भगवान कौन है? सर्वभूताधिवास भगवान है, सर्वंतरयामी है, सर्वंतरात्मा है, घट घटवासी है। भगवान ने कहा ये तो सारी सृष्टि का लय हो जाएगा। तो भगवान ने अर्जुन को संकेत किया तुम तो ब्रह्मास्त्र को लौटाने की विद्या जानते हो ना, तो दोनों ही ब्रह्मास्त्र लौटा लो जिससे इस सृष्टि की रक्षा हो। तब अर्जुन ने दोनों ब्रह्मास्त्रों को लौटा लिया। 10 दिशाएं शांत हो गई। अब अर्जुन जैसे कोई पशु को पकड़ कर लाता है ना, ऐसे रस्सी से बांध कर उस अश्वत्थामा को ले आए। और कहते हैं कि बहुत कम ऐसे क्षण आए जब श्री कृष्ण कुपित हुए, जब श्री कृष्ण को क्रोध आया। कैसी भी परिस्थिति पर वो तो सदा मंद मंद मुस्कुराते ही रहे। कभी कभी ऐसा हुआ कि जब उनको क्रोध आया, भगवान ने कहा कि अर्जुन ये आतताई है, ये आतताई है, इसीलिए ये वध्य है, ये मर डालने योग्य है। क्यों? इसने सोते हुए निरीह बालकों की हत्या की है, ये नराधम है। और फिर तुमने प्रतिज्ञा भी की है, द्रौपदी के सामने कि इसका शीश लेकर आऊंगा और उस पर पैर रखकर ही तुम स्नान करोगी। तो द्रौपदी को दी हुई प्रतिज्ञा भी है, इसलिए इसका वध कर देना उचित है। भगवान ने ऐसा कहा। जबकि अभी जिस विषय पर हम बात कर रहे थे, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इसका विधान भगवान ने शास्त्र में किया है। और शास्त्र क्या कहता है? मत्तम प्रमत्तम उन्मत्तम सुप्तम बालम स्त्रियम जडम प्रपन्नम विरधम भीतम नरिपम हंति धर्मविद। बोले इन 10 को जो धर्मवेत्ता हैं, जो धर्म परायण हैं, जो धर्म की रक्षा करते हैं। एक और बात, जो धर्म की रक्षा करेगा वही धर्म के द्वारा रक्षित होगा। धर्मो रक्षति रक्षितः। और जो धर्म के शरण में हैं, जिन्होंने धर्म को धारण किया है, सरल शब्दों में कहें जो धार्मिक हैं। ये हमारे जैसे धार्मिक नहीं, धर्म की बात करने वाले और धर्म के नाम पर लूट खसोट करने वाले, धर्म के नाम पर और नाम और दाम कमाने वाले, यहां उन धार्मिकों की बात नहीं हो रही। जो धर्म को धारण करने वाले हैं वो धार्मिक। मेरे 10 का वध नहीं करते हैं वो। मत्त प्रमत्त उन्मत्त, अब सुनने में सब एक जैसा लगता है ना, मत्त प्रमत्त उन्मत्त। मत्त कौन होता है? जो मदिरा जैसी किसी मादक वस्तु के उन्माद में हो, उसको मत्त कहते हैं। प्रमत्त कौन होता है? जो क्रिया कोई और कर रहा हो, उसका मन कहीं और हो, जैसे विचलित मन वाला व्यक्ति होता है, वो प्रमत्त होता है। उन्मत्त कौन होता है? जिसको कोई भूत प्रेत की बाधा लग जाए, वो उन्मत्त होता है। कोई सोया हो, बालक हो, स्त्री हो, मूर्ख हो, यानी विवेकहीन हो, शरणागत हो, रथहीन हो, भयभीत हो। बोले जो धर्मवेत्ता होगा वो ऐसे किसी का वध नहीं करते। किसी ऐसे का वध नहीं किया जाना चाहिए जिसके पास रथ ना हो, जो भयभीत हो, जो शरण में आ गया हो, जो मत्त हो, प्रमत्त हो, उन्मत्त हो, बालक हो, स्त्री हो या फिर मूर्ख हो। उसने अपने पागलपन में कोई अपराध कर दिया है, घोर अपराध भी यदि कर दिया है, तो भी वो वध्य नहीं है, उसको मारा नहीं जाना चाहिए। ऐसा शास्त्र का मत है। और शास्त्र भगवान की आज्ञा है। भगवान क्या कह रहे थे, भगवान क्या कर रहे थे? भगवान अर्जुन की परीक्षा ले रहे थे। भगवान ने कहा देखे तो अर्जुन क्या उत्तर देते हैं। ये सब बातें भगवान ने कही, मार इसे, ये मारे जाने योग्य है। भगवान ने कहा अगर ये नहीं मरेगा तो ये ऐसे ऐसे पाप कर्म और करता चला जाएगा, इसको मार देना तो इसका हित करना है। भगवान ने कहा इसको मार देना, इसका हित कर देना है।
क्योंकि यदि ये नहीं मरा तो फिर ये अपने स्वभाव के बस होकर ऐसे ऐसे अनेक पाप कर्म करता चला जाएगा, अनंत काल तक इसको पीड़ा भोगनी पड़ेगी, इसका वध कर देना उचित है। और फिर भगवान ने कहा तू द्रौपदी को वचन भी देकर आया है। एवं परीक्षता धर्मं पार्थः कृष्णेन चोदितः नैच्छधन्तुं गुरुसुतं यद्यप्यात्महनं महान्। अब भगवान तो परीक्षा ले रहे थे, अर्जुन परीक्षा में खरे उतरे। इतना सब सुनने के बाद पांचों पुत्रों का हत्यारा सामने बैठा है, पर अर्जुन की मारने की इच्छा नहीं हुई। अर्जुन ने कहा कि नहीं, इसको मारना नहीं चाहिए। श्रीमद् भागवत में एक बड़ी सुंदर बात कही गई है कि 3 बातों से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, केवल 3 बातें। और आपको आश्चर्य होगा, उन 3 बातों में कोई भी पूजा की विधि नहीं है। कैसे बैठकर पूजा करनी चाहिए, कैसे अर्चना करनी चाहिए, उन 3 बातों में कोई भी पूजा की विधि नहीं है, कोई व्रत नहीं है, कोई जप नहीं है, कोई और साधन नहीं है। 3 बातें हैं और कह रहे हैं उससे अति शीघ्र भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। दयया सर्वभूतेषु संतुष्ट्या येन केन वा सर्वेन्द्रियोपशान्त्या च तुष्यत्याशु जनार्दन। कह रहे बड़ी शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं, सहज में ही प्रसन्न हो जाते हैं, 3 बात हो तो। और एक बात आपको और बता दूं, ये 3 बात जिसके जीवन में वही साधु है भगवान के हिसाब से, पर शास्त्र के हिसाब से बोले 3 बात हैं जिसमें दया सर्वभूतेषु। सबसे पहली बात बोले जीव मात्र पे दया। कलयुग का धर्म ही दया है। सत्पुरुष कहते हैं कि धर्म के 4 चरणों में जो एक चरण रहा है ना कलयुग में, वो दया है। जीव मात्र पे दया। कहते दया सर्वभूतेषु। और इस एक शब्द पर ध्यान देना, सर्वभूतेषु। और सर्वभूतेषु में सब आ गए, कीड़ी कुंजर दोए, छोटे से छोटा बड़े से बड़ा, साईं के सब जीव हैं, कीड़ी कुंजर दोए, इसमें अपने पराये सब आ गए। दया सर्वभूतेषु संतुष्ट्या येन केन वा। दूसरा गुण कहते जो प्राप्त है उसी में संतोष है, जो प्राप्त है वो पर्याप्त है, जो मिला है प्रारब्ध से बोले उसमें संतुष्ट है, कोई चाह नहीं है, कोई इच्छा नहीं है। और इस अचाह के मूल में, इस इच्छा मुक्ति के मूल में क्या है? इस इच्छा मुक्ति के, इस अचाह के मूल में, इस निष्कामता के मूल में है भगवान का सुदृढ़ विश्वास कि मेरे प्रभु ने मेरे लिए जो विधान किया है वो मेरे लिए सर्वोत्तम है, मेरे लिए वही पर्याप्त है, मेरा हित उसी से होगा, मेरा हित उसी से होगा। तो पहली बात, जीव मात्र पे दया। दया सर्वभूतेषु। ऐसे आप चाहो तो श्लोक का भी उच्चारण कर सकते हो, ऐसे सुनोगे, कुछ कुछ आपको भी आना चाहिए ना। दया सर्वभूतेषु संतुष्ट्या येन केन वा। यहां तक तो थोड़ा आसान है। सर्वेन्द्रियोपशान्त्या च तुष्यत्याशु जनार्दन। और तीसरी बात, सर्वेन्द्रियोपशान्त्या च। धीरे धीरे प्रयास किया जाए कि ये जो इंद्रियां हैं ये संयमित हों। अभी 2-3 दिन पहले हमने चर्चा की थी, संयम के लिए थोड़ा नियम चाहिए। आप यदि चाहें कि जीवन में संयम सधे तो उसके लिए थोड़ा नियम चाहिए। नियम की आवश्यकता संयम साधने तक ही है। संयम सध जाने के बाद पूरा जीवन नियमित हो जाता है, अपने आप हो जाता है। संयमित व्यक्ति का जीवन स्वतः नियमित हो जाएगा। पर यदि आपको संयम साधना है, और एक और बात मैं आपसे कहता चलूं, बिना संयम के कुछ भी हो सकता है पर आत्म कल्याण नहीं हो सकता। कुछ भी कर लेंगे आप बिना संयम के, हो सकता है आप कर लें, पर आत्म कल्याण नहीं हो सकता, अपना उद्धार नहीं हो सकता बिना संयम के। भाई ये जो इस गर्त में हम पड़े हैं, इससे बाहर निकलने के लिए शक्ति चाहिए। कहां से आएगी वो शक्ति? वो शक्ति संयम देगा। तो बिना संयम के आत्मोद्धार नहीं हो सकता, आत्म कल्याण नहीं हो सकता। संयम के लिए नियम चाहिए, थोड़ा सा नियम हो हमारे जीवन में।
क्योंकि नियम पालन करने के लिए मन की दौड़ को थमना ही पड़ता है। आपने यदि एक नियम कर लिया कि भाई इस समय 15 मिनट जप करेंगे, होगा क्या, उसी समय पर कोई काम आएगा, उसी समय पर कोई अतिथि आ जाएगा, उसी समय पर कोई परिचित आ जाएगा। अरे और आज के समय में तो कोई ना भी आए, फोन आ जाएगा, लो किसी के आने की आवश्यकता ही नहीं। आज तो सारी दुनिया जेब में रहती है ना। और मैं कहता हूं फोन भी ना आए, व्हाट्सएप पर मैसेज आ जाएगा। आप सोचो कि पहले एक बार देख ही लें, एक बार पहले देख ही लेते हैं। ये जो मन की दौड़ भाग है ना, इसको नियम से बांधा जाता है। इसके लिए नियम आवश्यक है। भजन करने के लिए जो योग्यता पात्रता अर्जित की जाती है वो नियम और संयम से अर्जित की जाती है। और मैंने कहा कि एक बार संयम सधा, पूरा जीवन नियमित हो जाता है, अपने आप नियमित हो जाता है। थोड़ा प्रयास पहले करना पड़ता है। अर्जुन खरे उतरे परीक्षा में। अर्जुन ने कहा भाई गुरुपुत्र है, इसको मारने की इच्छा तो मेरी नहीं है। न तो मुख अश्वत्थामा, हत श्री, उसका भाग्य श्री, उसकी प्रभा सब नष्ट हो गई है। बड़ा जघन्य पाप, निंदित कर्म उसने किया है। और पाप के कारण क्या परिणाम आता है? पाप के कारण व्यक्ति का तन मन तपता है। और जब कोई वस्तु आग में जलती है, ऐसी काली सी पड़ जाती है ना, ऐसे ही ऐसी स्थिति है इस समय अश्वत्थामा की। हत श्री, हत भाग्य, सारी श्री चली गई। दुर्भाग्य झलक रहा है उसके मुख से। निरीक्ष कृष्णापकृतं गुरोः सुतं वाम स्वभावा कृपया ननाच। और देखो, जब ऐसे जैसे रस्सी से कोई पशु को बांध कर लेकर आता है ना, ऐसे अर्जुन लेकर आए उसको द्रौपदी के सामने। और उसको देखते ही द्रौपदी क्या करती है? द्रौपदी नमस्कार करती है। द्रौपदी ने प्रणाम किया और क्या कहा वो ध्यान से सुनना। उवाच चासहन्त्यस्य बंधनाय नयनं सती मुच्यतामेष ब्राह्मणो नितरां गुरुः। गुरुपुत्र का इस प्रकार बांध कर लाया जाना, द्रौपदी का कोमल हृदय ये सह नहीं पाया और कहा कि अरे इसको छोड़ो, ये ब्राह्मण है, आपके गुरु का पुत्र है, ये ब्राह्मण कुमार है, ये किसी भी प्रकार से ऐसा व्यवहार किए जाने योग्य नहीं है, छोड़ो इसको। आप सोचो कितनी बड़ी पीड़ा है उसके मन में, द्रौपदी के मन में कितनी बड़ी पीड़ा है। इससे प्रसन्न होते हैं भगवान। दयया सर्वभूतेषु संतुष्ट्या येन केन वा सर्वेन्द्रियोपशांत्या च तुष्यत्याशु जनार्दन। अश्वत्थामा की पीड़ा से द्रौपदी पीड़ित हो गई। और अश्वत्थामा क्या, द्रौपदी के मन में क्या विचार हो रहा है कि इसकी मां कैसी पीड़ित होगी। आप इसको मारने के लिए आतुर हैं। पहली बात तो ये गुरु पुत्र है, आपके गुरु का पुत्र है, जिसने आपको धनुर्धारी बनाया। कह रहे द्रौपदी ने उस समय सबको सदुपदेश दिया। वो अर्जुन से भी 2 पग आगे खड़ी है। अर्जुन के मन में तो मारने की इच्छा नहीं हुई, लेकिन अर्जुन के मन में क्रोध है। इसीलिए ऐसे अपमानित करते हुए बांध कर खींच कर उसको लेकर आए। और भाई किसी योग्य व्यक्ति का अपमान मरण तुल्य ही होता है। उसका अपमान हो जाए तो उसके मरण जैसा ही तो है। लेकिन अर्जुन के मन में क्रोध है। पीछे तो कहा गया, बोले तांबे के जैसे, तपते तांबे के जैसे नेत्र हैं अर्जुन के, इतने भयंकर क्रोध में है अर्जुन। कितनी पीड़ा में है द्रौपदी। लेकिन गुरुपुत्र को जब ऐसे देखा, जब ऐसी दशा देखी, यानी वो हृदय विगलित हो गया। बोले ना इसको छोड़ो, मुच्यतामेष, छोड़िए इसको। ब्राह्मणो नितरां गुरु। द्रौपदी ने कहा ब्राह्मण है और हम लोगों के अत्यंत पूजनीय हैं। हाथ जोड़कर खड़ी है द्रौपदी अश्वत्थामा के सामने, नमस्कार कर रही है। ऐसा आचरण नहीं किया जाना चाहिए इसके साथ। परमाराधनम तद्धि पुरुषस्याखिलात्मनः। श्रीमद् भागवत अद्भुत है, अद्भुत। फिर जो आप मंदिर में करते हो ना, पत्र पुष्प से, धूप दीप से, नैवेद्य से, अरे वो तो भगवान की आराधना है। अरे पर ये भगवान की परम आराधना है। परम आराधनं तद्धि पुरुषस्याखिलात्मनः। सर्वात्मा भगवान की ये परम आराधना है। अरे किसी दूसरे के दुख से आप दुखी हो जाएं, किसी का कष्ट आपको विगलित कर दे। आपको पूर्व भी मैंने कहा था, आप कुछ कर ना पाए ये बात दूसरी है। भले आप किसी का दुख दूर करने में समर्थ नहीं हो,
कोई बात नहीं, पर देखना कि उसका दुख आपको दुखी कर रहा है कि नहीं। कहीं पत्थर जैसा हृदय लेकर तो नहीं घूम रहे हम, कहीं स्वार्थ ने इतना कठोर तो नहीं बना दिया हमें कि बस केवल अपना ही दुख हमको दुख लगता है, किसी के दुख से हमको कोई कष्ट नहीं, कोई पीड़ा नहीं, किसी की पीड़ा हमको पीड़ित नहीं करती। ध्यान करना, ऐसे के लिए बहुत फटकारते हुए कबीर कहते हैं, दीनन देख घिनात जे और नहीं दीन सो काम। अरे कहा जान के लेत है दीन बंधु को नाम। अरे ऐसा जन भगवान का नाम लेने योग्य नहीं है। यहां द्रौपदी ने दिखा दिया कि द्रौपदी परम वैष्णव है। वैष्णव जन तो तेने कई पीर पराई जाने रे, पर दुखे उपकार करे सो मन अभिमान ना आने रे। वैष्णव जन वेदांत चिंतन के लिए षट संपत्ति की आवश्यकता होती है। उस षट संपत्ति में शम दम। दम क्या होता है? माने बाहर से इंद्रियों का निग्रह करना। शम है मन का निग्रह करना। अब कोई बाहर से इंद्रियों का निग्रह तो कर ले, छोटा सा उदाहरण आपको दे रहा हूं समझ में आ जाए कि भाई अमुक वस्तु नहीं खानी, ठीक है नहीं खा रहे, लेकिन मन कर रहा है, तो केवल दम हुआ, शम नहीं है। माने मन नियंत्रित नहीं है, आपने किसी भी प्रकार बल शक्ति लगाकर अपने आप को, अपने हाथ को रोक रखा है, अपनी जिह्वा को आपने रोक रखा है, लेकिन मन में इच्छा है, तो केवल की खाली दम है, माने शम नहीं है। बाहर तो संयम दिखाई पड़ रहा है, लेकिन मन संयमित नहीं है। व्याकरण में एक बड़ा सुंदर सिद्धांत मिलता है, कह रहे असिद्धम बहिरंगम अंतरंगे। यानी अंतरंग की अपेक्षा में जो बहिरंग है बोले वो असिद्ध माना जाता है, माने उसका कोई विशेष मोल नहीं है। ऐसे ही माला है, तिलक है, ये वैष्णव चिन्ह है। वो ध्यान से सुनना, माला और तिलक वैष्णव चिन्ह है, प्रतीक है। और वैष्णव जन तो तेने कहिए पीर पराई जाने रे, पर दुखे उपकार करे सोए मन अभिमान न आने रे। सकल लोक मां सौने वंदे, निंदा ना करे के नीरे। वाच काछ मन निश्चल राखे, धन धन जननी तेनी रे। वैष्णव जन तो तेने कई, ये वैष्णवता है। माला और तिलक वैष्णव चिन्ह है, ये गुण वैष्णवता है। और जो बिना वैष्णवता का गुण धारण किए वैष्णव चिन्ह धारण करता है वो ठग है। बिना डॉक्टर बने तो डॉक्टर की जैसी पोशाक पहनकर और क्लिनिक खोलकर बैठ जाए तो ठग है कि नहीं है? जो वो नहीं है वो दिखा रहा है, वो बता रहा है, ये क्या है? इसी को कहते हैं दंभ, यही कपट है। इसलिए मैंने सरलता शब्द कहा कि वो ठग है, वही ठग है। वैष्णवता तो नहीं है, लेकिन वैष्णव चिन्ह धारण किया है। और मैं तो अपनी ओर से यह भी कहूंगा, चिन्ह भले धारण किया हो न किया हो, वैष्णवता हो तो काम चलेगा। वैष्णवता हो तो द्रौपदी परम वैष्णव है। पीर पराई जाने रे, देख नहीं पाई। तत्काल क्या विचार हुआ, अरे इसकी माता की क्या दशा होगी? वही ना जो इस समय मैं पीड़ा अनुभव कर रही हूं, वही इसकी मां अनुभव करेगी यदि इसके प्राण चले जाते हैं तो। द्रौपदी ने कहा, हे केशव, मैं सब कुछ खो चुकी हूं। द्रौपदी ने कहा, मैं सब तो खो चुकी हूं, पर मैं धर्म नहीं खोना चाहती, मैं अपना धर्म नहीं जाने देना चाहती। आपकी कृपा हो मेरा धर्म बना रहे, क्योंकि इस धर्म का ही आधार लेकर मैं यहां तक चल के आई हूं। मैं धर्म नहीं खोना चाहती हूं। मैं इस संसार में पीड़ा का कारण बनने के लिए नहीं आई हूं। मैं किसी की पीड़ा का कारण नहीं बनूंगी। बड़ा उपदेश मिल रहा है यहां से, बड़ा संदेश मिल रहा है आपको, मुझे यहां से। कैसा होता है भगवान का भक्त, कैसा होता है भक्त का जीवन। द्रौपदी ने कहा, जैसे अपने बच्चों के चले जाने से
मैं दुखी हो रही हूं, मैं विलाप कर रही हूं, ऐसी इसकी मां करेगी और मैं गुरु माता की पीड़ा का कारण बनूं? बोली ना ना, ऐसा नहीं करूंगी। और द्रौपदी ने कहा कि ना तुमको करने दूंगी, ना मैं करूंगी और ना तुमको ऐसा करने दूंगी, क्योंकि मैं तुम्हारी धर्म पत्नी हूं। यदि किसी समय किसी परिस्थिति वशात पति धर्म के मार्ग से च्युत होने लगे, इसीलिए भारत में पत्नी को धर्म पत्नी कहा जाता है। उसका कर्तव्य है कि किसी भी प्रकार प्रार्थना, पुरुषार्थ, प्रयास करके अपने पति को धर्म के मार्ग पर लेकर आए। इसीलिए यहां पत्नी को धर्म पत्नी कहा जाता है। सारे विश्व में आपको यह संबोधन नहीं मिलेगा, धर्म पत्नी। उसका कर्तव्य है ये। उसने कहा ना तो मैं ऐसा करूंगी और ना आपको ऐसा करने दूंगी। भूल गए आप कि ब्राह्मण अगर किसी पर कुपित हो जाए तो बोले उसका वंश नष्ट हो जाता है। बोले उन राजाओं का बोले पूरा परिवार शोकाग्नि में भस्म हो जाता है। द्रौपदी कहीं बहुत भीतर ये बात जानती है, कितने ब्रह्मांड देव भगवान हैं, इनको क्या प्रिय है क्या अप्रिय है। द्रौपदी जो सब उपदेश दे रही है ना, ये सिर्फ श्री कृष्ण को दृष्टि में रख कर दे रही है, प्रभु को क्या अच्छा लगता है। और द्रौपदी ने कहा किसी भी प्रकार से इस ब्राह्मण कुमार का वध मेरी पीड़ा का निवारण नहीं कर सकता। द्रौपदी ने एक और बात कही, ध्यान देने योग्य है। द्रौपदी ने कहा मेरे हृदय में पीड़ा है। हाँ, मेरे हृदय में पीड़ा है। मैंने अपने निरीह 5 पुत्रों के शव देखे हैं, निर्दोष 5 पुत्रों के शव देखे हैं। मेरे हृदय में पीड़ा है, लेकिन श्री कृष्ण की कृपा से मेरे मन में प्रतिशोध की भावना नहीं है। मैं प्रतिशोध नहीं लेना चाहती किसी से। जैसे किसी ने अभी पूछा ना, भक्त को तो मोह नहीं होता। द्रौपदी के मन में मोह नहीं है, पीड़ा है। लेकिन जो अभक्त होगा उसका मन प्रतिशोध की भावना से दूषित हुए बिना नहीं रहेगा। केवल भगवान का भक्त ही है जो ऐसी पीड़ा में, ऐसी प्रतिकूलता में भी ऐसा हृदय रख सकता है अपना। क्यों? क्योंकि हृदय मंदिर है। हृदय मंदिर है। और प्राणों का बलिदान देकर मंदिर की रक्षा की जाती है। मंदिर की रक्षा, हृदय मंदिर है। किसका घर है हृदय? गीता में भगवान कह रहे हैं हृदय से अर्जुन तिष्ठति। इसी हृदय मंदिर में ही तो मैं रहता हूं। स्पष्ट कहा है भगवान ने, ये जो हृदय है यही तो मेरा घर है, यही रहता हूं मैं। ये तो भगवान का घर है। द्रौपदी ने कहा कि बाहर तो जो हुआ सो हुआ, पर मैं अपने प्रभु का घर मैला नहीं होने दूंगी। मैं अपने प्रभु का घर खंडित नहीं होने दूंगी। मैं अपना हृदय मंदिर नहीं टूटने दूंगी। कभी आपको कहा था मैंने, कभी आपको निवेदन किया था मैंने, बाहर का खेल बिगड़ता हो भाई, बिगड़ने देना, भीतर का खेल ना बिगड़ जाए, मन ना बिगड़ जाए, कहीं मन मैला ना हो जाए। मान लो मेरी बात, कोई आपको सुखी दुखी करने वाला नहीं है। ये सारा खेल आपका मन ही खेल रहा है। इस रहस्य को थोड़ा जानने का, समझने का प्रयास करना। कोई नहीं है पीड़ा का कारण। इसी मन से प्रेरित होकर आपने जो किया है वही सुख दुख के रूप में लौट लौट कर आ रहा है, वही बार बार आपका स्पर्श कर रहा है। मुझे तो यह प्रसंग बहुत 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 प्रिय है। कितनी बड़ी प्रेरणा का आलोक है इस प्रसंग में। द्रौपदी ने कहा हाँ, मेरे हृदय में पीड़ा है, पर मेरे कृष्ण की कृपा से मेरे हृदय में प्रतिशोध की भावना नहीं है। मैं किसी की पीड़ा का कारण नहीं बनूंगी। मैं इसलिए संसार में नहीं आई। जो मुझे मिला है वो मेरा प्रारब्ध है, जो मुझे मिला है वो मेरे कृष्ण की इच्छा है। मुझे उस पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगाना है। अब मैं एक बात पूछता हूं, फिर आगे बढ़ूंगा। जब हम देखते हैं अपना जीवन, कहीं आते हैं हम ऐसी किसी भाव भावना के निकट, कहती छोटी छोटी बातें हमको विचलित कर देती हैं। किसी का कहा हुआ एक शब्द हर लेता है हमारे मन की सुख शांति, हमारा सब चैन ले जाता है। कोई एक बुरी बात बोलकर, कितना राग, कितना द्वेष, कितना मद, कितना मात्सर्य। ऐसा होता है भगवान का जन्म। जब प्रभु के जन्म की बात कही है ना संतों ने, औखी घड़ी न वेखण दे, अपना बिरद संभाले, हाथ दे राखे अपने को। या महाराज वाणी में कह रहे हैं हाथ दे राखे अपने को। ऐसा होता है भगवान का अपना जन्म। हाथ दे राखे अपने को,
सांस सांस प्रतिपालन। अब कोई कहे कि यहां तो सब बिगड़ गया, पांडवों का, द्रौपदी का सब बिगड़ गया। अरे जो ऐसी परिस्थिति में भी धर्म पर बना है उसका कुछ नहीं बिगड़ा और उसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। मुझे याद है मैं शायद द्रौपदी जी के ही चरित्र पर जब पहली बार चर्चा कर रहा था गुड़गांव में, पहली बार जब मैंने चर्चा की थी तो एक माता ने मुझसे प्रश्न किया था कि मैं एक बच्ची की मां हूं, अपने बच्ची के भविष्य को लेकर चिंतित रहती हूं, क्योंकि जब आज का वातावरण देखती हूं तो मुझे लगता है कि आज के वातावरण में कैसे कैसे हमारी बच्चियों के शील सदाचार की रक्षा होगी। मुझे कभी कभी अपनी बच्ची के लिए बड़ा भय लगता है। तो मैंने बड़ी विनम्रता पूर्वक कहा था कि माता, किसी भी प्रतिकूल से प्रतिकूल परिस्थिति में रक्षा करने वाला तो केवल धर्म होता है। ना माता पिता रक्षा कर सकते हैं, ना कोई अस्त्र शस्त्र बचा सकता है, धर्म रक्षा करता है। धर्मो रक्षति रक्षिता, और धर्म उसकी रक्षा करता है जो अपने धर्म की रक्षा करता है। आप चाहते हैं ना संतान स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे, तो फिर व्यवस्था करिए कि संतान धर्म की शरण में रहे। जीवन से धर्म का लोप हो जाने पर कौन सा सुख, कैसा सुख भाई। जहां तक किसी की गम नहीं है वहां तक धर्म साथ जाता है। जहां तक कोई अस्त्र शस्त्र नहीं पहुंच सकता, जहां बुद्धि की सारी युक्तियां समाप्त हो जाती हैं, वहां तक धर्म रक्षा करता है, कर सकता है। क्यों? क्योंकि भगवान धर्म का विग्रह है और धर्म भगवान का तत्व है। किसके लिए आते हैं भगवान? कहते धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। धर्म की स्थापना के लिए आता हूं। सब माता पिता यही तो चाहते हैं ना कि भाई बच्चा स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे, समृद्ध रहे। अच्छी बात है, ये कामना तो अच्छी है, माता पिता के हृदय में कामना होनी चाहिए, पर कैसे रहे ये एक प्रश्न है। तो व्यवस्था करिए। इसलिए कुछ दिन पहले मैंने कहा था जहां रहते हो वहां 5 मिनट 10 मिनट प्रभु के नाम का कीर्तन किया करो। और अच्छी बात तो है कि परिवार के सब लोग बैठकर एक साथ कीर्तन करें। और अगर बच्चा इतना भी आदेश नहीं मानता, अगर आपका बच्चा आपकी इतनी भी आज्ञा नहीं मानता, फिर आप बुद्धिमान हो। आप देखो, अगर आप माता पिता हो, वो आपकी संतान है, फिर आपकी आज्ञा में तो हो, इतनी बात तो आपकी सुने माने, इतना धर्म तो उसके जीवन में हो, वो न माने किसी देवी देवता को। आज जैसा समय आ गया, अरे वो न माने किसी देवी देवता को, वो न जाए मंदिर, पर कम से कम अपने माता पिता को तो कुछ आदर दे, अपने माता पिता का तो सत्कार करे। और कुछ ना हो तो माता पिता और आचार्य का आदर तो होना चाहिए। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, इतना तो हो कम से कम। संस्कार से कोई मनुष्य होता है, संस्कार है तो मनुष्य है। तो फिर अपनी संतान के लिए करो ऐसी व्यवस्था कि उनके जीवन में धर्म हो, उनके जीवन में धर्म का आलोक हो, प्रकाश हो। और मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है, मुझे कहने में कोई संकोच नहीं, क्योंकि सच्ची बात कह रहा हूं कि हम सौभाग्यशाली हैं कि हमारे माता पिता ने हमारे लिए ऐसी व्यवस्था की थी, उसके लिए परिश्रम किया था। हमारे माता पिता ने किया ऐसा परिश्रम हमारे लिए। वैसे तो माता पिता के किसी भी उपकार का ऋण नहीं चुकाया जा सकता, पर इसका ऋण तो कदापि नहीं चुकाया जा सकता कि जब हमें याद है हम स्कूल से आते थे, तभी ठीक से खाना भी नहीं खाते थे और ऐसे ही बस बड़ी शीघ्रता में हमारे वस्त्र बदल कर हमारी माँ, हमारी दादी ऐसे उंगली पकड़ कर ले जाती थी हमें, कहाँ राम कथा में, कहाँ भागवत की कथा में। कोई संत आए हैं शहर में, चलो उनका दर्शन करेंगे, उनकी थोड़ी सेवा करेंगे, कथा सुनेंगे। उस समय बालक थे, बाल सुलभ चंचलता भी थी, नहीं समझ में आती थी सब बात, पर ना माँ कहती थी नहीं बैठना है, यहीं पर बैठना है। तो हमारे माता पिता ने किया ऐसा परिश्रम, जिसका परिणाम हम अपने जीवन में देख रहे हैं। अब द्रौपदी ने जो कहा, सूत जी कह रहे हैं, धर्मं न्यायं सकरुणं निर्वलीकं समं महत् राजा धर्मसुतो राज्ञाः प्रत्यनंदद्वचो द्विजा। मेरे द्रौपदी ने जो कहा, बोले वो धर्म और न्याय के सर्वथा अनुकूल था। बोले उनके वचनों में समता थी, उनके वचनों में करुणा थी, उनके वचनों में धर्म था। कि सब आनंदित हो गए। सबसे अधिक आनंद धर्मराज को हुआ। महाराज युधिष्ठिर आज बड़े आनंदित हैं। वो अपने आप को
वो अपने आप को गौरवान्वित अनुभव कर रहे हैं कि हमने वस्तुतः पांचाली के रूप में धर्मपत्नी पाई है। हमारी अर्धांगिनी जो है वो कैसी धर्मज्ञा है, तो धर्म का तत्व जानती है। और भगवान के तो नेत्र छलछला आए, भगवान के नेत्र सजल हो गए। भगवान को गर्व हुआ द्रौपदी पर। शायद उस समय श्री कृष्ण को इस बात का गौरव हुआ कि हमारी भक्त है। देखो हमारा भक्त ऐसा होता है, ऐसी होती है हमारे भक्त की करुणा, ऐसे होते हैं संत। कहा ना द्रौपदी के वचनों में समता थी, करुणा और समता, ये संत का गुण है, समता और करुणा। और द्रौपदी के वचनों में समता थी, करुणा थी। हमसे भूल होती है, संत तो कोई कहीं भी रहकर हो सकता है भाई, समता और करुणा को तो कोई भी उपलब्ध हो सकता है। द्रौपदी संत है, परम संत। भगवान गौरवान्वित अनुभव कर रहे हैं द्रौपदी की बात सुनकर, मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। सबने तो बड़ा अभिनंदन किया द्रौपदी की बात का। भीमसेन का क्रोध शांत नहीं हो रहा है। भीमसेन ने कहा हाँ ठीक है, तुम जो कह रहे हो वो सब ठीक है, पर भूलो मत इसने सोए हुए निरीह बालकों को मारा, ये आतताई है, ये वध्य है, इसको छोड़ना नहीं चाहिए। भगवान क्या बोले? भगवान ने कहा बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप, बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप। कुछ लोग वहां खड़े हैं, बोले वस्तुतः ठीक है क्या? अर्जुन से कह रहे हैं कि इसका वध कर दे। द्रौपदी जब धर्म की बात कहती है तो कहते हैं हाँ बिल्कुल द्रौपदी तुम उचित कह रही हो। और जब भीमसेन ने कहा कि अरे ये तो वध्य है ही, इसको तो मार ही देना चाहिए, बोले हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, ठीक ही बात है ये। ब्रह्म बंधुर्न हंतव्य, भगवान ने कहा, श्री कृष्ण उवाच ब्रह्म बंधुर्न हंतव्य आतताई वधार्हणः। भगवान ने कहा भाई ब्राह्मण कितना भी पतित क्यों ना हो जाए पर उसका वध नहीं करना चाहिए, और आतताई को मार ही डालना चाहिए। भगवान ने कहा दोनों ही बातें मैंने कही है। भगवान ने कहा ठीक है, हम मान गए कि दोनों ही बातें मैंने कही हैं। और भगवान ने अर्जुन से कहा कि अर्जुन अब तुम मेरी दोनों आज्ञाओं का पालन करो, क्योंकि भगवान जानते हैं कि अर्जुन भगवान के मन की बात जानते हैं। भगवान ने कहा अर्जुन ये दोनों ही आज्ञाएं मैंने शास्त्र में दी हैं कि ब्राह्मण कितना भी पतित क्यों ना हो पर वो अवध्य है, और आतताई है तो बोले उसको जीवित छोड़ना नहीं चाहिए, ये क्षत्रिय का कर्तव्य है। अगर क्षत्रिय किसी आतताई को जीवित छोड़ देता है तो वो अपने धर्म से च्युत हो जाएगा। तो भगवान ने कहा भाई दोनों ही बातें मैंने कही है, अब मार डालो इसको, मार भी डालो, और ये ब्राह्मण है, अवध्य है, इस बात का भी ध्यान रखना, दोनों आज्ञाओं का पालन करो। भगवान ने मंद मंद मुस्कुराते हुए अर्जुन को ऐसी आज्ञा दी। और फिर भगवान ने कहा हाँ भाई, और जो द्रौपदी को जो वचन दिया था, जो प्रतिज्ञा की थी, और उसको भी सत्य करो। तुमने कहा था शीश लेकर आऊंगा। मनुष्य का शीश क्या होता है? उसका जो अभिमान है वही तो उसका शीश है। अर्जुन समझ गए कि श्री कृष्ण क्या कहना चाह रहे हैं। अर्जुन ने झट से उसके मस्तक की मणि उतार ली, उसका मुंडन कर दिया, अश्वत्थामा का सिर मूंड दिया, उसके मस्तक की मणि उतार ली। श्रीहीन तो वो पहले ही हो गया था, भाग्यहीन वो पहले ही हो गया था। और मैं कहता हूं जिस पर कृष्ण कुपित हो जाए उसकी तो कहां कोई गति रह जाएगी, उसको कौन ठिकाना देगा? इस पर श्री कृष्ण कुपित हो जाए, भगवान ही जिससे रुष्ट हो जाए, वो तो भाई कहां जाएगा? तो अर्जुन ने कर दिया उसका मुंडन, ले ली उसके माथे की वो दिव्य मणि, और उसकी मणि ही उसका मान था। वो मणि उसकी दिव्यता थी जो वो जन्म से लेकर आया था, वो दैवी संपत्ति जो अश्वत्थामा के पास जन्म से थी। अर्जुन ने ले ली वो मणि, रिसने लगा उसके मस्तक से वो घाव जो आज तक रिस रहा है। भगवान ने कहा तूने जीवन के लोभ में ही तो ब्रह्मास्त्र चलाया था ना, ले मैं तुझे ये वचन दे रहा हूं, तेरी मृत्यु नहीं होगी, समय के अंत तक तू इसी प्रकार रिश्ता हुआ घाव लेकर और भटकेगा, तेरी मृत्यु नहीं होगी। और वो पीड़ा आज तक अश्वत्थामा भोग रहा है, उसके दुख का अंत नहीं है, उसकी पीड़ा का अंत नहीं है। कोई मां अपने बालक का नाम अश्वत्थामा नहीं रखती। उसका यश, उसकी श्री, उसकी कीर्ति, उसका पराक्रम, उसका शौर्य, उसकी विद्या, उसका बल, उसकी बुद्धि, उसका भाग्य सब नष्ट हो गया, सब नष्ट हो गया। जीवित छोड़ दिया भगवान ने, ले ली उसकी सारी श्री, उसकी संपत्ति, उसका मान सम्मान,
उसका अभिमान सब हर लिया भगवान ने। और यहां शास्त्र का एक वाक्य है, बोले ब्राह्मण का यही वध है। ब्राह्मण के लिए किसी शारीरिक वध का विधान नहीं है। उसको स्थान से निकाल दिया जाए, उसका धन ले लिया जाए, उसका मुंडन कर दिया जाए, उसका ब्राह्मणत्व ले लिया जाए, बोले बस यही उसका वध है। अर्जुन तत्वज्ञ हैं, अर्जुन धर्म का सूक्ष्म तत्व जानते हैं। इसलिए जब भगवान ने कहा मार डाल इसको, तो भी अर्जुन की मारने की इच्छा नहीं हुई। अर्जुन के मन में क्रोध था, पर द्रौपदी तो और 2 कदम आगे निकली। द्रौपदी तो एक क्षण के लिए देख नहीं पाई अश्वत्थामा को उस स्थिति में। अरे ये ब्राह्मण पुत्र है, छोड़ो इसको, हमने सदा इनकी पूजा की, ये तो पूज्य हैं। तो भगवान ने सबका समाधान किया, अर्जुन की प्रतिज्ञा भी पूर्ण हुई। ले लिया उसका मस्तक, माने उसका मान ले लिया। जब भी कोई उपलब्धि को प्राप्त होता है तो माथा ही तो ऊंचा होता है ना। जब उपलब्धि प्राप्त होती है तो मस्तक ऊंचा होता है, मस्तक ही मान है। ले लिया भगवान ने मस्तक, उसका मान ले लिया, मणि ले ली, उसकी श्री संपत्ति ले ली, मुंडन करके उसका ब्राह्मणत्व ले लिया, शिखाहीन कर दिया उसको, और फिर उसको उस स्थान से निकाल दिया, जा। और भगवान ने कहा जा, अब समय के अंत तक भटक तू, तुझे जीवन का ही लोभ था ना, मैं तुझे दीर्घ जीवी बनाता हूं, तेरी मृत्यु होगी ही नहीं। ऐसे ही ये घाव रिश्ता रहेगा, दुर्गंध फूटेगी तेरे देह से, कोई तेरे निकट नहीं आना चाहेगा। और यहां एक बात और कहकर मैं वाणी को विराम दूं। प्रयास करना कि कुछ भी हो भाई, हमसे 1000 गलतियां होती रहे, पर ऐसा कोई अपराध ना हो जाए जिससे भगवान रुष्ट हो जाए, जिससे प्रभु रुष्ट हो जाए। बड़ी प्यारी बात तुलसी बाबा ने कही है, तुम कृपाल जहाँ पे अनुकूला, प्रभु अनुकूल रहे, ताहि न व्याप त्रिविध भव सूला।